हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि सारणिक की उपसारणिक और सेकंड कैसे निकालते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट की माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। लेकिन हमने उसमें बड़ा एग्जांपल नहीं किया था। आज हम उसमें एक बड़ा एग्जांपल करें जिससे और चीज क्लियर होगी। जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया सारणिक डिटरमिनेंट दिस के सभी अवयवों के संगत सेकंड ज्ञात करो। ठीक है, मैंने आपको बताया था उपसारणिक किसी भी अवयव ए आई जे के संगत उपसारणिक को एम आई जे, ये तो कोई भी अवयव हो गया, एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गई, उपसारणिक माइनस बोलते हैं। ठीक है, और ए आई जे कैपिटल ए आई जे क्या बोलते हैं, सहखंड को फैक्टर। समझ में आ रही है बात आपके? ठीक है, अब आज हम लोग को दे दिया इसने कि सारणिक है, क्या है अभी 3 - 1 0 5 7 2 -3 -2 और 6। अब अवयव A11 है, पहले ये तो था 3 के संगत सहखंड क्या हुआ, A11 कैपिटल है, कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 = 3। क्या होगी, कैपिटल A11 कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था -1 की घात I + j, I और j कितना है 1 + 1 और M11 उपसारणिक या माइनस। कैसे निकलता था, ये कट जिस अवयव का निकाल रहे, जिस एलिमेंट का निकाल वो वाली पंक्ति रो और वो वाला स्तंभ कॉलम कट हो जाता है। अब ये जो माइनस आ जाता है तो देखो -1 की घात 2 हो गई पहले तो, और M11 की जगह ये कट क्या आएगा 7 2 -2 6। हल करो, देखो -+ 1 की घात 2, दो बार है -1 की घात, -+ 1 × 1 1 ही रहेगा। इसका मान कैसे निकालोगे, इसको इससे 7 6 42 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 -4 आएगा, माइनस इससे टकराएगा तो +4, ये कितना होगा 46 46 एकदम 46, ऐसे निकलता है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अवयव A12 कौन सी -1 के संगत सहखंड कैपिटल A12 कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A12 बराबर कितना -1। क्या है, कैपिटल मैंने बताया था -1 की घात I + j 1 + 2 और M12 ये माइनर है, उपसारणिक है किसके संगत, अवयव A12 यानी -1। कैसे लिख लेंगे, -1 की घात 2 3, ये कट क्या रहेगा, ये कितना होगा, देखो 5 2 -3 ये और ये लाइन तो कट गई, तो जो देखो माइनस प्लस 1 माइनस हो जाएगा, 1 × 1 क्या होता है 1 गुणा में इसको इससे 30 -6 आएगा और उसके बाद +6 36 ± -36 ऐसे नहीं। ठीक है, तीसरे के संगत निकालो, अवयव A13 = 0 के संगत A13 बराबर, ठीक है, वही -1 की घात 1 + 3 और M13 -1 की घात 4 हो गई, इसके संगत जी ये कट क्या रहेगा 5 7 -3 माइनस प्लस में आएगा 4 बार है ना, 4 माइनस होंगे तो 2 2 कट के प्लस होना है, और 1 कितनी बार कट होगा 1 आएगा। इसको इससे -10 माइनस इसको इससे -21
वो इस रहेगा प्लस 21 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 21 में से 10 चला जाएगा 11 निशान रहेगा तो प्लस का क्या रहेगा, इससे गुणा करोगे तो क्या रहेगा 11। ऐसे निकालने पड़ते हैं, ऐसे अब किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लो जैसे इसका निकाल रहे हैं, ये कौन सा है, A21 है, ये A22, तो अवयव A22 बराबर कितना है 7 के संगत उपसारण सेकंड मतलब कोफैक्टर A2 माइनस 1 की घात 2 + 2 4 है ना, और M22 ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू इसकी ये कट क्या रहेगा, ये जो बच जाएगा तो ये कट ये जो रह जाएंगे वैसे कैसे करेंगे बोलो, 3 0 माइनस 3 6 1, ये तो 18 माइनस इसको से गुणा तो क्या आएगा 0, माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं, 18 में जो 18 एकदम ऐसे आप किसी की निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, कर लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं अपन अगला टॉपिक क्या है, ये अभी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 उसमें एक एग्जांपल रह रहा है 6, उसके लिए कराया जा रहा है एग्जाम। ठीक है ना, एक टॉपिक और रह रहा है सारणिक का प्रसार उपसारणिक एवं सेखंड के रूप में। अब हम एक व्यापक सारणिक लेंगे, उसका प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का, किसके फॉर्म में, उसके उपसारणिक और सेकंड के रूप में, उसके कोफैक्टर और माइनर के रूप में। कैसे देखो आ रही बात समझ, देखो ये एक सारणिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो मैं इस प्रसार जो होता है, एक्सपेंशन जो होता है, जो मान निकलता है, वैल्यू निकलती है सामने की, वो किसी न किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष निकलती है। मैं इस R1 के सापेक्ष निकाल रहा हूं। ठीक है, सारणिक का प्रसार R1 के सापेक्ष expansion of determinant with respect to R1 we get क्या होता है, कैसे निकालते थे अपन याद करो, सारणिक का मान निकालते हैं, आप क्या करते थे चिन्ह लगाते थे प्लस माइनस प्लस, सुनो A11 फिर ये कट करने के बाद आता क्या है, A11 का एक तो क्या आता है माइनर, उपसारणिक की तो आती है, तो आप ये लिख दो, चाहे फिर M11 फिर माइनस लग जाता है, A12 माइनस नियम है मान निकालते समय, फिर ये कट तो क्या आएगा इसका माइनस प्लस, फिर A13 फिर ये कट तो ये आएगा, लेकिन ये है क्या माइनस। ठीक है, तो ये हो गया ना सारणिक का मान किसके रूप में, उपसारणिक माइनस के फॉर्म में, ये यानी किसी भी पंक्ति को उसके माइनर से गुणा कर दो, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके उपसारणिक से गुणा करो, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखें तो उसका मान होगा। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, A11 क्या होगा, -1 की घात 1 + 1 और M11, घात कितनी हो गई, 1 और 1 2, अब 2 हो गई तो माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1 होगा, 1 को इससे करोगे तो M11, यानी कैपिटल A11 और M11 बराबर होते हैं, चिन्ह का कोई डिफरेंस नहीं है। अगला देखते हैं A12, ठीक है, क्या होगा, -1 की घात 1 + 2 M12, -1 की घात 3 M12, माइनस माइनस प्लस, 1 माइनस हो जाएगा, 1 से इसको गुणा करोगे तो ऐसे, यानी A12 इसके बराबर होता है -M21। अच्छा, अगला निकाल लो, A13 -1 की घात 1 + 3 M13, -1 की घात 4 M13, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस, 4 है ना माइनस, कट के प्लस आ गया, 1 गुणा 1 गुणा 1 4 पर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 को इससे करोगे तो यानी M13 और A1 कैपिटल A13 का मान क्या होता है, बराबर। ध्यान से देखना, इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, इसकी जगह मैं कैपिटल A1, अब मैं इसकी जगह नहीं लिख सकता A1 को, किसकी जगह रखूंगा, इसको और इसको मिलाकर, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये इसके साथ मिलेगा तो कुछ चिन्ह लगाना पड़ेगा ना, प्लस इसके सामने, यानी यूं भी कह सकते हैं M11 बराबर माइनस A12, तो इसकी जगह माइनस A12 रखोगे तो माइनस इससे टकरा के क्या कर देगा इसको प्लस A12 कैपिटल, ये तो बराबर है ही, तो क्या आ जाएगा A13 कैपिटल A13, यानी कि ध्यान से देखो, किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसी की, ये आ गया सारणी का मान, उसी के सैखंडों से गुणा कर दो तो क्या आ जाता है सारणी का मान। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया है, ठीक है। अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को उसी एलिमेंटों के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ध्यान रखना, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट के। पहला, किसी भी पंक्ति, जरूरी इसकी, अगर मैं ऐसा कर देता, मैंने ये स्तंभ ले लिया, ये A13 और इसको इसी के सैखंडों से गुणा कर दिया, A23 इसी के सैखंडों से गुणा कर रहा हूं, देखो तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सारणी का मान। ध्यान रखना, अच्छा ये तो समझ में आ गई बात। किसी भी पंक्ति इसका मतलब एक को ले लो, उसी के सैखंडों से उनको गुणा कर दो, कर जोड़ दो तो क्या आता है सारणी का मान, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अगर हम किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमें उसका वैल्यू आ जाती है किसकी, डिटरमिनेंट। अच्छा, लेकिन अगर एक और चीज ध्यान से देखो ना, अगर हम मान लो पहली पंक्ति ली और हमने पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के सैखंडों से गुणा कर दिया, समझ में मेरी बात, गुणा कर जोड़ दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना, किसी भी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों से गुणा कर जोड़ोगे तो 0 आएगा। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी अदर रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो किसकी आएगी, इसकी वैल्यू 0। उसी से कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक है। आगे बात समझे, एक एग्जांपल रहेगा था अपना 6th, ठीक है, वो भी कर लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगी अपनी 4.1, ठीक है। ये बहुत काम आएगा, हो सकता है अभी काम नहीं आ रहा है इतना, लेकिन काम होता है। चलो देखो, यदि सारणी दे दी अपन को, क्या दे दी, देखो ए सारणी, बोलो क्या है, 2 4 1 8 5 2 -1 3 और, ठीक है। हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के संगत उपसारणिक और सैखंड लिखो तथा सारणी का मान भी ज्ञात करो। देखो दूसरी पंक्ति बोली इस 8, तो क्या करेंगे अपन, अवयव कौन सा होता है, ये A21 बराबर 8 के संगत उपसारणिक, दोनों निकालने, उपसारणिक यानी M11 कैसे निकलेगी, तो सुनो M21, ये कट चिन्ह का कोई चक्कर ही नहीं लगा, ये जो बच गया, बोलो 4 1 3 7 कितना आ गया, 7 4 28 -3 कम 3 घट गया, कितना आ गया, 25। समझे। अगर मैं मान लिया ये क्या क्या उपसारणिक मतलब माइनर आ गया, समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम को भी माइनर। अच्छा, अवयव A21 बराबर 8 के संगत सहखंड निकालो, कोफैक्टर इसी एलिमेंट,
कैसे लिखूंगा A21 कैसे निकलेगा -1 + 1 M21 क्यों भाई ये होता है फॉर्मूला -1 कितनी हो गई 3 और M21 की वैल्यू कितनी आ रही है डायरेक्ट कर लो 25 बीच में कुछ नहीं होगा माइनस माइनस प्लस एक माइनस रह जाएगा और 1 × 1 1 25 से कम 25 तो कितना आएगा फर्क आ गया चिन्ह का फर्क हो गया ठीक है। ऐसे अगला अवयव क्या है एलिमेंट A22 होगा ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5 के संगत उप सारणिक यानी माइनर क्या होगा M22 ठीक है कैसे निकलेगा ये कट और ये कट ये प्लस कटेगा ये और 2 1 -1 7 2 7 जा 14 माइनस प्लस माइनस 1 × 1 -1 आएगा तो इसको कर लेगा प्लस 15 ठीक है। अवयव A22 बराबर 5 के संगत सहखंड कोफैक्टर M22 A कैपिटल A22 -1 की घात 2 + 2 और M22 -1 की घात 4 M22 की वैल्यू 15 माइनस प्लस 4 है ना प्लस में आएगा 1 × 1 1 15 1 15 वो कब है। अब क्या रह गया अवयव कौन सा है A23 बराबर 2 के संगत उप सारणिक माइनर M23 बराबर बोलो ये कट बोलो 2 4 ये कट -1 6 -4 है तो प्लस 2 3 6 -4 है तो उसको प्लस कर देंगे। अब A23 बराबर 2 के संगत सहखंड यानी को फैक्टर A23 कैसे निकलेगा -1 की घात 2 + 3 M23 -1 की घात 5 और इसका 4 बार होता तो माइनस प्लस एक ज्यादा हो गया तो -1 × 10 कितना जाएगा -10। देखो बेटा अब उसने ये भी कहा सारणिक का मान निकालो तो मैंने बताया था सारणिक का मान कैसे निकलता है जैसे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष निकालना है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव क्या है A21 A22 और A23 को उन्हीं के सहखंडों उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर गुणा कर जोड़ दो तो किसका आ जाता है सारणिक का मान। अब देखो ये अवयव क्या है 8 गुणा ये कितना है A21 देखो कैपिटल A21 कितना है -25 प्लस ये कितना है 5 कोई चिन्ह नहीं बस सब प्लस है A22 कितना है कैपिटल A2 फिर प्लस आखिरी अवयव में 2 और इसके संगत में -10 -25 × 200 प्लस 15 5 75 -20 ये घट गया तो कितना आ जाएगा 55 ये 55 हो जाएगा ना घट कर प्लस माइनस कितना होगा 145 निशान ये आ गया का मान। आ गई बात उसी दूसरी पंक्ति के अवयवों को उसी के सहखंडों से गुणा कर जोड़ दो सारणिक का मान है। आगे बात समझे ये कंप्लीट हो गया टॉपिक ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 4.2 के लिए पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें से सवाल 100% आएगा ठीक है। आज के लिए इतना ही।